पहला सवाल आपके लिए, क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैपिटल इज कंपल्सरी। आंसर? नो सर, कंपल्सरी नहीं। कंपल्सरी होता है, रिजर्व हाँ, कैपिटल रिजर्व कैपिटल कंपल्सरी नहीं होता। आंसर में क्या बताओगे? रिजर्व कैपिटल सर, क्या होता है, ठीक है, और रिजर्व कैपिटल कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। यस सर। हेलो गजेन भाई, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके आपको लगा रहा हूँ, है ना, मैं लगा रहा हूँ, क्लास लेके लगा रहा हूँ। अगला सवाल आपके लिए मेरा ये है कि स्वेट इक्विटी जानते हो सब लोग? यस सर। यस सर। कैन बी इशूड टू एनी एम्प्लॉय। नहीं सर, वो कंडीशंस बताएंगे ना एम्प्लॉय वाली। नहीं, आप बताओ ना मुझे आंसर। सर 1 साल से हाँ, ज्यादा सर, काम 1 किया हो, साल डायरेक्टर तक हो, एटलीस्ट काम एम्प्लॉय किया हो, अगर डायरेक्ट। सब्सिडीज है तो। बात से होगी क्या? सर, किसी सबसे भी पहले एम्प्लॉय हो सकता है? नहीं, एक एम्प्लॉय जो कि काम कर रहा है इंडिया, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एटलीस्ट 1 साल तक के लिए, परमानेंट डायरेक्टर या एम्प्लॉय एमपी, है ना? परमानेंट एम्प्लॉय। हाँ हाँ सर। बनेगा ये क्वेश्चन कि नहीं बन पाएगा? yes, हाँ sir. सर। बन जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस। नहीं नो सर, सर, कुछ पर्पस स्पेसिफिक है, पर्पस जैसे स्पेसिफिक बोनस शेयर्स है। के अगर कर रहे हैं अपन तो उसमें से अपन डिडक्ट कर सकते हैं, और अगर expenses, प्रीलिमिनरी preliminary एक्सपेंसेस expenses, बायबैक के लिए और रिडेम्पशन के लिए प्रेफरेंस शेयर्स और रिवेंज। और कमीशन जो कि अपन बोर्ड इशू ऑफ शेयर्स के लिए देते हैं, आता अगर है अलाउ करते हैं उस चीज का करना इसका चाहिए। आंसर तो चलो, बोनस इशू कैन, बोनस इशू जानते हो ना? हाँ हाँ सर। सर। कैन बी मेड इन lieu ऑफ डिविडेंड। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। lieu मतलब होता है प्लेस। क्या डिविडेंड की जगह, प्रॉफिट की जगह बोनस शेयर दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब हो जाता है कंपनी में तब बोनस शेयर इशू करते हैं। हाँ, बोनस इशू इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना? हाँ, कैपिटलाइजेशन। Conversion of profit into capital, hence it cannot be paid as dividend. Getting my point? यस सर। Right shares are the matter of right for equity shareholder. हाँ सर। यस सर। क्या आंसर होगा? सर इसमें शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग होते हैं उनका राइट होता है, पहले उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि उनको पहले शेयर आप कंपनी ऑफर करेगी, उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर जनरल पब्लिक को ऑप्शन मतलब अवेल करे। फिर Company can issue share at discount. नहीं सर, नहीं सर, ये एक प्रोहिबिटेड कर एक्सेप्शनल नहीं केस सकती, है। लेकिन एक बस एक्सेप्शन अगर है अपनी कि अगर क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स को डेबिटर को पे ऑफ करने के लिए करी तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। Company can issue shares to issue house. हाँ सर। कर सकती है। ब्रोकर्स कर सकती है। हाँ। हाँ, तो क्या होता है, कौन से कंसेप्ट पे आ रहा है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वेरी गुड। कौन सा प्रोस्पेक्टस? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बच्चे समझते हो कि तकलीफ है? हाँ सर। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस is required to be registered with ROC. नहीं, पहले सर इसको सेबी सर, नहीं सर, उसको सेबी से अप्रूवल होता है, फाइनल वाले को करते हैं। आरओसी के पास। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन 5-5 मार्क के अनगिनत बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अनगिनत क्वेश्चन अगर आए तो आपके इतने कंसेप्ट हैं कि आप बना पाओगे। हाँ सर। प्राइवेट कंपनी कैन मेक अ पब्लिक इशू। नहीं सर।
नहीं सर, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट राइट प्राइवेट इशू बोनस शेयर। Private placement can be made to any number of person. 50 मैक्सिमम 50 उसमें किसको इंक्लूड नहीं करते? एम्प्लॉइज को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट बायर्स को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। क्लियर है इतना? ऐसे क्वेश्चन आए तो कर दो। अच्छा, उसके बाद एग्जाम में से जो बहुत ज्यादा आते हैं डिस्टिंग्विश आते हैं। क्या आते हैं? डिस्टिंग्विश। आप बताना आपको कौन सा नहीं बन पाएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है? शेयर डिवेंचर बन जाएगा बन सर। जाएगा। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हाँ बन जाएगा। इक्विटी शेयर एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। आ जाओ। हाँ सोच के बोलना, बोला दोगे? फिर एक बार बता दो। आ जाओ सोच। बताना पड़ेगा कि बन जाएगा? बोलो। सर बता दो एक बार। हाँ एक बार बता। ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा, है ना? हाँ सर। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इक्विटी शेयर विद क्या? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। वोटिंग राइट। पहला हो गया मीनिंग। refers to the shares which provide ownership in a company, which provide ownership in company। कोई तकलीफ? नहीं सर। डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब होता है refers to equity share which provide differential right in respect of voting डिविडेंड। दो चीजों में आपको डिफरेंस मिलता है, ठीक है? यस सर। इशू इक्विटी शेयर पब्लिक ऑब्लिक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। डिफरेंशियल राइट वाले शेयर जो होते हैं हम देते हैं प्रमोटर्स को। किसको? प्रमोटर्स ऑब्लिक डायरेक्टर्स ऑब्लिक फाउंडर्स। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। राइट इक्वल राइट डिफरेंशियल राइट। बेटी हल्ला मत कर। डिफरेंशियल राइट बोलो। कोई तकलीफ? बनेगा नहीं बनेगा? हाँ बना दोगे? राइट इशू एंड ESOP। बन जाएगा सर। क्या करना? दोनों का पैराग्राफ लिख के आना। क्या करना? पैराग्राफ। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। बोलो। हाँ सर। सोच के बोलना। बन जाएगा? रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व। क्या लगता है? बन जाएगा सर। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस। बन जाएगा सर। बन जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस एंड अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। बन जाएगा सर। तकलीफ नहीं जाएगी? नहीं। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। क्या यस बोलते? सर। बन बन जाएगा? हो जाएगा। जाएगा। स्वेट इक्विटी एंड इशू
of share at discount. Yes sir. ऐसे एंडलेस क्या आ सकते हैं आपको एग्जाम में? Distinguish. तो बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, आप लिख पाओगे, आपको इशू नहीं जाएगा, ठीक है? Yes sir. अब कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसका आंसर देना, और कॉमन सेंस का ज्यादा उपयोग करना। किसका उपयोग? Common sense. The company has 100 shareholders. The company proposes to issue bonus shares in ratio of 5:1. हर 5 शेयर पे एक बोनस शेयर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। The proposal was approved by board on 1st April 2021. On 1 जून 2021, the board reversed the proposal. Is the action correct? नो सर, नहीं सर। एक बार अगर बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया तो फिर पीछे नहीं हट सकते ना। बोलो, बताओ क्या आंसर होगा? रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते सर। भाई सीधा सा हिसाब है, बोर्ड के अप्रूवल क्या, किसकी अप्रूवल लगती है? Shareholder. अप्रूवल लगती है। और अगर इन्होंने अप्रूवल दे दिया तो आपको क्या करना होगा? बोनस इशू करना पड़ेगा। नहीं होगा। और ये डिसीजन जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर। कोई तकलीफ जाएगी कि बन जाएगा? तकलीफ जाएगी कि बन कर लोगे? जाएगा। बन जाएगा। हाँ सर। अगला सवाल आपसे बेसिकली ये है, द कंपनी wants to issue shares to its employees at a discounted rate. Is it possible? हाँ सर, स्वेट इक्विटी में फेस वैल्यू से डिस्काउंटेड रेट में ही और ईसॉप में भी तो कम नहीं देते हैं। स्वेट इक्विटी। क्या विचार है, हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर, हो सकता है। मानसी लिमिटेड issued 5,000 shares of 10 each to its employees for consideration other than cash. As a company secretary, advise whether the issue is correct. Correct. And if yes, what shall be the treatment? हाँ सर, कर सकते हैं। सर एम्प्लॉइज को कैसे कर हाँ हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आंसर दो ना। हो कर सकते हैं। सर कर सकते हैं, लेकिन हाँ। हम लोग को रजिस्ट्रेशन ऑफ वैल्यू कराना पड़ेगा। Non-cash consideration is in the form of depreciable asset. It will डेप्रिसिएबल एसेट तो बैलेंस शीट में और वरना फिर बैलेंस शीट होगा पीएनएल अकाउंट में। कर पाओगे कि तकलीफ जाएगी? हाँ सर। क्वेश्चन लेवल समझ आ रहे हैं कैसे आते हैं एग्जाम में? Following is the
लॉकडाउन बढ़ेगा कि हो गया खत्म, 26 को खुल जा रहा है, क्या लगता है? सर बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो सर गया बढ़ 30 गया तक, ना, बढ़ेगा सर। और 30 तक मई हो गया। तक। तो इंसान भूखा नहीं मर जाएगा ऐसे में? हाँ, सिचुएशन भी तो वर्स्ट हो गई है ना। तो कुछ खाने पीने का तो मिले, सिचुएशन तो ठीक समझ आ रहा है, खाना ही खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, घर में भूखे मर जाएंगे। सर सुबह सुबह कहीं कहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा? कल तो शाम को गया तो पुलिस वाले आके भगा दिए सब्जी वाले को, मैं भी पीटने वाला था। नहीं शाम सर, तक वो बैठने नहीं सुबह देते, मिलता है। सुबह एकदम मॉर्निंग में मिलता है, वो भी एकदम लोग सुबह भगा सुबह। देते सर हैं। 10-11 बजे तक ऐसा मिलता है जो मिलता है। अरे यार, बहुत तकलीफ हो गया जीवन में। मजाक कर रहा हूँ, मैं तो रोजा रखता हूँ, मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। चलो शुरू करें। देखो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, इधर लायबिलिटी हो गई, इधर क्या हो गया, एसेट हो गई। यहाँ पे क्या है, अमाउंट, अमाउंट 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 हो गया, ठीक है। अब ना यहाँ पे पेड अप कैपिटल है आपका 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब कितना हुआ, 1 करोड़, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है 1 करोड़ का। LLT लॉन्ग टर्म लोन है, LTL लॉन्ग टर्म लोन है 1 करोड़ का, और कुछ डिपॉजिट्स हैं 1 करोड़ के, टोटल हो गया 4 करोड़। इधर एसेट पे ज्यादा फोकस ना करके FA फिक्स एसेट लिख देते 4 करोड़, ठीक है। अब आपसे सवाल ये सब आते हैं, द कंपनी wants to improve the technical know-how of employees in view of same. Answer. What is sweat equity shares? Who are eligible employee? Employee. What is limit of sweat equity? Time period for issue of sweat equity. यस सर। 2 marks each, बोलते जाओ। सर स्वेट इक्विटी शेयर्स, हाँ, सर जो भी अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर को इशू होता है उनके टेक्निकल डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को। ऐसा अपने को लिखना भी तो पड़ेगा ना। स्वेट इक्विटी शेयर रिफर्स टू दोज इक्विटी शेयर व्हिच आर इशूड टू डायरेक्टर और एम्प्लॉइज डायरेक्टर और एम्प्लॉय At a rate of एट अ डिस्काउंटेड रेट और नॉन कैश cash. कंसिडरेशन। एलिजिबल एम्प्लॉय बोलो 2 मार्क के लिए। सर वही Permanent परमानेंट employee एम्प्लॉय होना जो चाहिए, 1 साल तक direct काम में या करना फिर चाहिए, India में विद इन काम इंडिया कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया। डायरेक्टर डायरेक्टर MD सब्सिडरी वो भी के सकते नहीं भी हो सकते। सर लिमिट 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 15% of paid 15% या 5 करोड़ 5% whichever 5 is higher. whichever is higher और या फिर Whichever is higher. 25% और मैक्सिमम मैक्सिमम। 25% एग्रीगेट में। और टाइम पीरियड फॉर इशू 12 मंथ्स। 12 months अब से 12 मंथ। सर जब से SR पास हुआ। इशू पास होगा। एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं। What shall be disclosed in explanatory statement? जितने भी Number of shares और और current market price और classes of director और employees, इसको हम लोग इशू करेंगे। Consideration of कितना क्लियर है? नंबर ऑफ शेयर बताएंगे, मार्केट प्राइस बताएंगे, क्या मार्केट प्राइस कंसिडरेशन, क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज कौन है ये बताएंगे, ठीक है। यस सर। लो अगला सवाल लो, आंसर देना इसका। Every company is required to publish its capital details in all letterhead, यस सर। comma bill book, सेक्शन 60 सर, सेक्शन 60
क्या बोलता है? कि कंपनी को अपने लेटर हेड, बिल बुक सब में ऑथराइज शेयर Show कैपिटल करना और पेड अप compulsory कैपिटल है। शो करना कंपलसरी है। नहीं करे तो अगर नहीं करे तो नहीं दस करे तो 10,000 रुपए का पेनाल्टी है, पेनल्टी 10,000 और जो तक का, ऑफिसर है उसको 5,000 और का ऑफिसर पेनल्टी। 5,000। बनेगा? यस रिशिता लिमिटेड issued an ESOP on 1st Jan 2021 for its employees. One of the employee died on 30 March 2021. What shall be the treatment of option? सर उसके Legal लीगल हायर या तो फिर उसके Higher लीगल को एज पे जाएगा चले इसका। जाएगा या फिर नॉमिनी। Would your answer be different if such employee became permanently incapable? सर तो वो अगर उसका उसी दिन तो एक्सरसाइज उसका कर फिर सकता है, उसी दिन वरना उसको करना पड़ेगा इशू। या तो फिर उस दिन ऑप्शन खत्म हो जाएगा अगर उसने नहीं किया। उसी दिन एक्सरसाइज कर सकता है, वरना उसके बाद ऑप्शन खत्म हो जाएगा। कितना क्लैरिटी है अभी तक? क्लियर है सर। Define red herring prospectus. बन जाएगा सर। सर ऐसे प्रोस्पेक्टस जिसमें प्राइस और उसमें जो मेन Number of कंपोनेंट्स होते हैं mentioned वो किया ही रहता है। मेंशन रहते हैं। Every पब्लिक प्राइस डिटरमाइन करती है ना every उसमें। share application फीडिंग करके form shall be accompanied by प्रोस्पेक्टस। अब्रिज प्रोस्पेक्टस। abridged prospectus. Comment कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस सर, हाँ सर तकलीफ जाएगी कि आराम से बन जाएगा? आराम से। जाएगा। कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें? नहीं सर। Bonus issue and right issue are same. Comment. नहीं सर, नहीं सर बोनस इशू तो बोनस इशू कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है और और राइट इशू तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का मतलब राइट होता है। एग्जिस्टिंग शेयर का फर्स्ट प्रेफरेंस ही दी जाती है उसमें। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। सर इसको डिफरेंस बिटवीन बना के भी लिख सकते हैं ना। इसका डिफरेंस ही बनाओगे आखिरी में जाके, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, है ना? कर पाओगे नहीं तो कर पाओगे? पैराग्राफ में नहीं लिख सकते इसको? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसे 2 पैराग्राफ बना के लिख लेना, बन जाएगा। हाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन। XYZ Limited has proposed to convert its debt via RBI route into equity of the company, यस सर। for which it proposes to issue shares at discounted rate. हाँ सर, हो जाएगा क्या? उसका एक्सेप्शन। हाँ। हाँ सर कमेंट तो पूरा समझाना A to Z टॉपिक। बना Yes, पाओगे? sir. बना पाओगे? यस सर। तकलीफ नहीं जाएगी? नहीं अच्छा ये बताओ, डिपॉजिट और डिवेंचर टॉपिक्स का डेप्थ कैपिटल का क्या हाल है आपका? सर आता है। आता है? मतलब कुछ भी अभी पूछ दूं तो बता दूंगी। हाँ। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ लोन देने के लिए, ठीक है? फिर भी कंपनी के लिए मैंने लोन दे दिया, लेंडर ने बिना सोचे समझे लोन दे दिया, तो इसमें बताओ कि ये लोन वैलिड है कि वॉइड है, और उस लेंडर या क्रेडिटर के क्या रेमेडीज है? सर लेंडर्स सब्रोगेशन मतलब सब्रोगेशन करा सकता है, और डायरेक्टर को वो कर सकता है, स्यू कर सकता है, और इंजंक्शन लगवा सकता है। अच्छा, इंजंक्शन कब लगवा सकता है? सर जब उसको पता हो कि वो मनी कहाँ जब पे वो यूज ट्रैक हो रहा कर है। पाए कि सकता पैसे है, कहाँ पे हाँ। यूज मतलब कहाँ पे रखे हुए हैं एक्चुअली में। पूरा कंसेप्ट समझते हो ना? टाइप्स ऑफ बोरोइंग। यस यस एलिजिबल कंपनी किसको बोलते हैं?
सर एलिजिबल कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और और 500 टर्नओवर 500 करोड़। ऐसे ही अपने स्ट्रॉन्ग रखोगे बना के, कभी पूछूंगा Yes, बता sir. दोगे? हाँ, जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन का जाता है? 20 Clear notice 21 मैं कंपनी का एमडी था, मेरी गलती नहीं थी, मेरे को जॉब से हटा दिया गया, तो मेरा कंपनसेशन कितना बनेगा? ज्यादा खतरनाक सवाल पूछ दिया। ज्यादा ही डीप। हाँ हाँ, तो उतना तो पूछूंगा ही ना, तो बनता है। सर एमडी मैं एमडी था, मेरी गलती नहीं थी, मेरे को कंपनी से हटा दिए, तो मेरे को कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा? मिलेगा ना सर, पर मिलेगा सर। एग्जैक्टली। हाँ, अब वो था ना कि अगर वो रिटायरमेंट तक का 3 साल कुछ तक का उसका जो भी पैसा बनता है, 50% ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। हाँ 50% of the 50% ऑफ remaining मेरे, period. और याद है? 3 साल या 2 साल का पैसा। हाँ सर, भूल गए? सर थोड़ा याद था पर मेरे को थोड़ा लगा किसी और। याद है। डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं दे नहीं सकते। सर, अगर मेरी वाइफ ने कंपनी से एडवांस सैलरी दे दी है तो लोन है क्या? नहीं नहीं सर। कवर होता है लोन टू डायरेक्टर? सर क्या? डायरेक्टर 185 185 में कवर होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड 4 हैं, क्या क्या है? सर कि वो सेल और वो नहीं कर सकती, लीज और पे नहीं दे सकती, lease नहीं कर सकती अंडरटेकिंग property। कंपनी की प्रॉपर्टी को, लोन एक्सेस नहीं ले सकते, पेड अप कैपिटल और सिक्योरिटी। और मर्जर डिमर्जर में वो लोग जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट होता है वो बोर्ड खुद से वो बिना नहीं कर shareholder सकता, के उनका approval से पैसा नहीं। इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते या उनका गारंटर नहीं बन सकते। मतलब आपको आती है चीजें। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है? सर सर जो घर बैठे अगर वोट करते हैं। हाँ सही सर बोल बाय रहे हो। सर्कुलेशन डिसीजन पे आ सकते हैं अगर, और फिर 3/4 ऑफ द शेयर तो होल्डर्स। ये मेंबर सर्कुलेशन कोई है क्या? हाँ सर मेंबर नहीं सर, सर्कुलेशन मेंबर सर्कुलेशन में वो खुद नहीं सर, डिफरेंट वो होता है। सर्कुलेट मेंबर कराते हैं कोई एक्स्ट्रा सर टॉपिक, कितने दिन हाँ एक्स्ट्रा देंगे? टॉपिक 14 डेज पहले नोटिस भेजना पड़ता है। पहले बताना पड़ता है। सर क्या? से कंपनी बाकी लोग को कितने दिन में बता देती है? 7 डेज पहले। 7 डेज ऐसे एक एक चीज आपको याद रहनी चाहिए, मैं कभी भी पूछूं तो, है ना? यस सर। सीएसआर कमेटी कब बनानी है? जब नेट प्रॉफिट 5 करोड़ हो, टर्नओवर 1000 करोड़ और नेटवर्थ 500 करोड़। वुमेन डायरेक्टर कब रखना है? सर जब टर्नओवर 100 करोड़ हो, नहीं पेड अप 100 पेड अप करोड़ हो, कैपिटल 100 टर्नओवर करोड़ 300 करोड़। टर्नओवर 300 करोड़। कितना? 300 300 करोड़। करोड़। अगर मैं बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे बुलाता हूँ तो मुझे किसको बुलाना कंपलसरी है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नहीं आया तो क्या होगा? तो फिर वो सर जो फिर बाकी सबको वही नोटिस जाएगा, रेटिफाई फिर उसके बाद रेटिफाई वही करेगा लास्ट वही में उसको। खुद कर लेंगे वो लोग। मतलब ठीक है, मेजॉरिटी में सब बात है। अभी ये बताओ फिलहाल इतने अपन जो शेयर्स के टॉपिक पढ़े, आपको क्लैरिटी है ना? हाँ सर। चलो कल इसके आगे अपन इसको करते हैं और कंप्लीट करके आगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? यस सर। आज आईसीएसआई ने वैसे नोटिफिकेशन दिया, पता लगा नहीं पता लगा? हाँ सर। आईसीएसआई बोलिए कि एग्जाम जून में ही देगी, ठीक है? पर अगर कुछ हुआ तो 10 मई तक पलट जाएंगे। कब तक? 10 मई। क्योंकि सीएम ने तो बोल दिया ना कि उनका पोस्टपोन सीए होगा करके। जुलाई में कर रहा है, सीए भी जुलाई में कर रहा है। ये 2 महीना आगे सर जुलाई 26 है उन लोगों का एग्जाम। अब वही अपना भी आसपास ही करेंगे, देखना बता रहा हूँ। अभी थोड़ा एक्शन अच्छा। बता रहे हैं कि भाई हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम तो जून में करके दिखाएंगे, ठीक है? फिर अभी 4 दिन बाद 5 दिन बाद 10 मई तक देखना बोल देंगे कि जुलाई में हो रहा है, ठीक है? यस यार सर। आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, अपने को कॉन्फिडेंस है ना? जूरीस अच्छे से बन रहा है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर उस दिन जैसे देखे थे तो हाँ चलो उसको एक बार रिवाइज करेंगे, सेटिंग अप भी रिवाइज कल करते हैं। कल प्रियंक सर कितने बजे रखें क्लास? सर कल सुबह है 9:30 बजे, उसके बाद शायद 4:30। तो फिर मैं 5:30 दे दूंगा। कल तो नहीं खींचेंगे शायद, आज दिए थे ना एक्स्ट्रा? नहीं सर, हाँ हाँ आज सर, दिए थे। आज एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, तो कल मैं बैक टू बैक फिर 5:30 दे दूंगा, ठीक है?
यस हाँ सर। सर। सेटिंग अप करते बाय हैं। सर। बाय बेटा। हाँ सर। बाय सर। Thank you. थैंक यू सर।